स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। बचत करना हमारी आदत में शुमार है, लेकिन इस बचत का निवेश हम कहां करें, किस तरीके से करें, ये सवाल काफी बड़ा होता है और ये सवाल आपके और हमारे मन में अक्सर उठते हैं। तो आपके इन्हीं सवालों का, आपके इन्हीं उत्सुकताओं का जवाब है 18 स्वदेश का ये स्पेशल शो, ये खास मुहिम शेयर बाजार सबका अधिकार। और ये सिर्फ एक शो नहीं है, ये आपको शेयर बाजार से जोड़ने की एक मुहिम है। इसमें आसान भाषा में वो तमाम जानकारियां हम देते हैं जो शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न की आपके राह को आसान बनाएगा। आपके मन में जो भी प्रश्न उठते हों, बेसिक से बेसिक, छोटे से छोटे, निवेश से जुड़े हुए, शेयर बाजार से जुड़े हुए, सेक्टर्स को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, तरीके को लेकर के शेयर बाजार में कैसे उतरें, क्या करें, जो भी प्रश्न हो बेझिझक आप हमसे पूछ डालिए। और हिंदुस्तान की तेजी से हो रही तरक्की में आपको भी हिस्सेदार बनाने का हम मौका देंगे 18 स्वदेश पर इस खास मुहिम के जरिए। और इस मुहिम में, इस शो में हमारे साथ बने हुए हैं खास मेहमान वृद्ध इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा और फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। पहले दर्शक को जोड़ेंगे, सुनील कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हाँ, मैं सर ये जानना चाहता था शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ पे अभी कैसा। सुनील जी, जरा आप ये बताएंगे कि आपने कहाँ से फोन किया है, कौन से शहर से बोल रहे हैं आप? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली से? जी। सुनील, आप दफ्तर में हैं क्या अभी? जी सर। आपकी आवाज से लग रहा है कि आप दफ्तर में, लेकिन देखिए यही तो खूबसूरती है, दफ्तर में है लेकिन बाजार की जो तेजी है, रिकॉर्ड उजागर बाजार है। आप जानना चाहते हैं कि कहां पर मौके बन रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ स्टॉक सुझाएं। सुनील, शॉर्ट टर्म मतलब आप कितना समय सोच रहे हैं? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कितना? हाँ, 3 से 6 महीने। 3 से 6 महीने, ठीक है। ध्वनि आपको मदद करनी पड़ेगी, बात शॉर्ट टर्म की है। 2 से 3 स्टॉक आप सुनील को बताइए जहां पर पोटेंशियल हो और जहां पर पैसे बन सकते हो। बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पे सबसे पहले तो इट्स अ प्लेजर कि इस मुहिम का मैं एक पार्ट बन पा रही हूँ। और कॉलर्स की यहाँ पे जो क्वेरी होती है, जो ऑफिस में काम करते हुए भी निवेश के मौके नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे इजी रहता है कि हमारे पास ऐसा एक माध्यम हो जहाँ से हम उनसे कम्युनिकेट कर पाए। यहाँ पे शॉर्ट टर्म नजरिए के लिए मेरी नजर जो जा रही है यहाँ पे इंटेलेक्ट डिजाइन पे जा रही है। आज स्टॉक यहाँ पर एक 5% की तेजी बनाए हुए है। ओवरऑल इसका जो डेली और वीकली स्ट्रक्चर है वो एक बुलिश साइड का बना हुआ है। डेली स्ट्रक्चर्स पे स्टॉक जो है वो यहाँ पे हायर हाई की फॉर्मेशन बना रहा है। तो आप करंट लेवल से इंटेलेक्ट डिजाइन के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करें। ऊपर का आपका जो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट बनता है तो 1050 का बनता है, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक हमें 9 से 10% का रिटर्न दर्शा रहा है। 1050 क्रॉस करने के बाद फर्दर इसके अंदर आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, बट अभी फिलहाल के लिए आप इसको बाय कीजिए। स्टॉप लॉस जो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा, तो आप नीचे की तरफ में इसके अंदर 885 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। ठीक है, तो ये राय आपके स्टॉक पर, आपको जिस तरह के स्टॉक की आवश्यकता थी शॉर्ट टर्म के लिए, वो आपके सामने रखा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रदीप शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूछिए क्या जानना चाहते हैं? मैं पटना बिहार से बात कर रहा हूँ। जी पूछिए अपना सवाल। मेरा प्रश्न है कि मैंने धनलक्ष्मी बैंक का 407 शेयर लिए हुए एट द रेट ऑफ 51 रुपीज। मेरा कारवा जी से प्रश्न है सर। ठीक है, तो विवेक जी आपसे ही प्रश्न है उनका धनलक्ष्मी बैंक पे। एक चीज और बताइए प्रदीप, आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का है, लॉन्ग टर्म का है? सर मतलब बहुत लॉन्ग टर्म का नहीं है, लेकिन कुछ वेट कर सकते हैं सर। ठीक है, ठीक है। तो विवेक जरा धनलक्ष्मी बैंक पे राय दीजिए। 51 रुपए के भाव पे इन्होंने ये स्टॉक खरीदा हुआ है और फिलहाल थोड़ा सा नुकसान है यहाँ पर। देखिए प्रशांत, यहाँ पे एक दुविधा है। मैं ये बताता हूँ कि पहले तो थोड़े कुछ समय पहले तक धनलक्ष्मी बैंक एकदम लॉस मेकिंग बैंक थी, और अगर आप इसके ब्रांचेस भी ऑल इंडिया लेवल पे देखो तो बहुत ही छोटी सी बैंक है ये। और जो स्टॉक सिंगल डिजिट में हुआ करता था मे बी 1 डेढ़ 2 साल पहले, ये आज आपको 50 रुपए पे मिल रहा है।
और ऐसा क्या चेंज हो गया बैंक में, मुझे तो फिलहाल इतना कुछ अभी तक नहीं दिखता है, क्योंकि कंटीजेंट जो लायबिलिटी है बैंक की अभी भी हाई है। तो देखिए इस बाजार में ऐसे हो रहा है कि जब बाजार बुलिश होता है ना, तो सारे के सारे टाइप ऑफ बैंक्स वगैरह ऊपर जा रहे हैं। अब ओवरऑल जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का जो वैल्यूएशन है वो अभी भी प्री कोविड लेवल्स पे है। तो इसलिए मैं बैंकिंग सेक्टर पे बुलिश हूँ, लेकिन धनलक्ष्मी बैंक में आपको एक स्टॉप लॉस लगा के रखो, मे बी 47 48 का, और फिर उसको आप रखिए। मतलब ब्लाइंडली रखने का लॉन्ग टर्म का सलाह मैं नहीं दे सकता इधर, पहली चीज। और एक और चीज आप सोचिए कि जो धनलक्ष्मी बैंक आपके जिस वैल्यूएशन पे मिल रहा है आज, उसी वैल्यूएशन पे आपको एक्सिस बैंक मिल रही है। अब आपको सेफ्टी नेट ज्यादा कहाँ दिखती है? डेफिनेटली एक्सिस बैंक में, क्योंकि वैल्यूएशन सेम है, लेकिन बैंक अगर आप कंपेयर करो तो आपको दिखेगा कि एक्सिस मच मोर सेफर है। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए और इसमें बने रहिए धनलक्ष्मी बैंक में। अगर और ऊपर जाता है तो आपका तकदीर है, और अगर नीचे जाता है तो आप सही टाइम पे बाहर भी निकल जाओगे। तो 47 48 मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा, और इसको होल्ड करिए। और कभी भी अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो मैं बोलूंगा कि ब्लाइंडली आप आंख बंद करके एचडीएफसी बैंक आप खरीद सकते हैं। ठीक है, आंख बंद करके एचडीएफसी बैंक। गजब के बुलिश लोग एचडीएफसी बैंक पर। 1429 रुपये का भाव है, और कहीं ना कहीं स्थिरता के संकेत दे दिए एचडीएफसी बैंक ने 1400 रुपये के भाव के ऊपर आने के बाद। अगले दर्शक को जोड़ेंगे, सहदेव हमारे साथ हैं। सहदेव जी नमस्कार, कहाँ से आपने फोन किया है सर, और क्या सलाह चाहिए? मैं हरियाणा फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ सर जी। ये मैंने मार्क्सन्स फार्मा का स्टॉक लिया हुआ है 178 पर 500 क्वांटिटी। आपने क्या ये शेयर पिछले महीने खरीदे सहदेव? हाँ, पिछले महीने की खरीद है शायद इसकी। तो क्या आपने निवेश के लिए लिया था या फिर ट्रेड के लिए लिया था आपने? ये ट्रेड के लिए लिया था मैंने, निवेश के लिए नहीं। ये 4 जनवरी को खरीदा था मैंने। ट्रेड के लिए लिया था आपने, तो क्या आपने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया? नहीं, ये एक बार तो 138 पे जाके वापस आ लिया। ये एक बार 138 पे वापस आ गया था, फिर बाउंस ये उछाल आया इसमें, फिर 170 पे भी पहुंच गया था, लेकिन मैं इसको एग्जिट नहीं कर पाया था उस टाइम पे। हाँ, तो यही तो करना होता है जब आप ट्रेड करते हैं ना, तो आप अपने टारगेट और अपने स्टॉप लॉसेस उसको पहले डिफाइन कर लीजिए। उसके बाद आपकी राह भी आसान हो जाती है, आपके मन के कंफ्यूजन भी दूर हो जाते हैं, और इस तरह से ना फंसन नहीं होती है, फिर फंसते नहीं हैं फिर वो। मार्क्सन्स फार्मा, ध्वनि आप जरा बताइए, ट्रेड के लिए लिया इन्होंने, थोड़ा सा शेयर नीचे है और नीचे गया था, अभी रिकवरी वाले प्रोसेस में है। क्या इनका भाव आएगा और क्या प्रॉफिट भी होगा? क्या ऐसे संकेत मिल रहे हैं आपको? जी बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पे मार्क्सन्स फार्मा का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर की तरफ हमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिला था 177 178 के पास ही, जहाँ पे स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग जो हाइज बनाए थे 172 को वहां से क्रॉस नहीं करा था, और हमें एक प्राइस आरएसआई डाइवर्जेंस देखने को मिला था, जहां से स्टॉक ने एक नीचे की तरफ का यहाँ पे मूव बनाना शुरू करा है। ओवरऑल अभी स्ट्रक्चर कंफर्मेशन हमें नहीं मिली है, बट ये स्टॉक मोस्टली यहाँ पे एक बेयरिश साइड के मोड में जा रहा है, जहां पे लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पे इनका जो खरीद भाव है वो उनको वापस अभी हाल फिलहाल में देखने को मिलेगा। मेरी इस पर यही सलाह रहेगी कि आप इससे फिलहाल के लिए एग्जिट कर जाए और अपने निवेश को दूसरी जगह पर लगाएं, और स्टॉप लॉस इसका प्लीज खास करके ध्यान में रखें। ठीक है, एग्जिट करने की सलाह है, लेकिन स्टॉप लॉस को ज़रूर आप फॉलो कीजिए। सहदेव, आपके लिए सलाह ये है। सहदेव, कोई और शेयर आपके पास है? सहदेव, आपको आवाज आ रही है? कोई और शेयर आपके पास? बातचीत नहीं हो पा रही है। अगले दर्शक की तरफ बढ़ेंगे। पिंटू हमारे साथ हैं। पिंटू नमस्कार, कहाँ से आपने फोन किया है और क्या सलाह चाहिए आपको? चंद्रपुर महाराष्ट्र से बात कर रहा था, पिंटू खोबरागड़े। महाराष्ट्र में कहाँ से सर? सर चंद्रपुर। अच्छा, ठीक है। बीएससी शेयर्स मैंने 1157 के भाव में 25 शेयर्स लिए हैं। अब वो डाउन चल रहा है, तो मुझे क्या एवरेजिंग करना चाहिए? बीएससी आपने किस भाव पे लिए हैं? 1157। 1157। 25 क्वांटिटी है।
हाँ बट अभी तो 2200 पे शेयर है, कहाँ डाउन है? अभी तो आपके भाव से तो ठीक ठाक चल रहा है ये। नहीं, तो मुझे एवरेज करना चाहिए। नहीं, एवरेज तो तब करते हैं कि जब आपके भाव से कोई चीज़ नीचे चली जाए और फिर आपको लगता है कि शायद वहाँ अपॉर्चुनिटी फिर से बन रही हो ऊपर जाने को लेकर। लेकिन क्या लेना है और नीचे आने पर? ये प्रश्न ये है। विवेक जी, बीएससी एक बेहतरीन हमने इसमें रनअप देखा है बीएससी के शेयर में। 6 महीने में भी डबल से ज़्यादा हुआ है। अगर साल भर की बात करें तब तो 4 गुना हुआ है शेयर। ये मालामाल किया है निवेशकों को। क्या करना है? जो डिप्स आ रहे हैं छोटे छोटे, क्या उसका इस्तेमाल करना है थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए? अभिषेक, जो फेयर वैल्यूएशन होना चाहिए बीएससी का, आई थिंक उसी वैल्यूएशंस पे ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से मैं एवरेज की सलाह नहीं दूंगा। और जो आपका मुनाफा है आप उसको जस्ट होल्ड करिए, बस होल्ड के सिवा आपको कुछ नहीं करना है फिलहाल। अब इसका कारण भी, पहले तो स्टॉक क्यों बढ़ा था, जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है, जो संपत्ति है मतलब बीएससी की, उस पे इन्होंने अच्छा रिटर्न्स कमाया। और जो ये लोग अभी डेरिवेटिव्स में भी कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है उधर। लेकिन क्या है कि जो एनएसई और बीएससी के बीच में डेरिवेटिव्स का फासला है वो अभी भी बहुत 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 बड़ा है। मतलब ये कब धीरे धीरे कवर होगा बहुत ही मुश्किल है कहना। और मोनोपोली की वजह से एनएसई, मतलब अभी तक ये जो इंटरऑपरेटेबिलिटी है इसका पूरा फायदा बीएसई उठा नहीं पाया है। तो आगे चल के अगर ये सब में इंप्रूवमेंट दिखता है तो बीएसई बहुत अच्छा करेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा फासला है, इसमें अब कितना समय लगेगा ये भी बहुत कहना मुश्किल है। तो मेरी सलाह रहेगी कि होल्ड करिए। फ्यूचर लग रहा है कि अच्छा होगा, होपफुली अच्छा होगा। लेकिन अगर डेरिवेटिव्स में वॉल्यूम अगर कम हुआ तो वापस स्टॉक आपको करेक्शन दिखा सकता है। तो आपको क्लोजली ट्रैक करना होगा बीएसई की डेरिवेटिव्स के वॉल्यूम पे। ठीक है, तो ये एक खास रणनीति आपके स्टॉक पर इस वक्त विवेक जी की तरफ से मिलती हुई। चलिए अगले कॉलर को जोड़ते हैं। कुलदीप मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। कुलदीप जी नमस्कार। मध्य प्रदेश में किस शहर से बात कर रहे हैं आप, पहले ये बताइए और उसके बाद पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर नमस्कार, कुलदीप कुमार मिश्रा रीवा एमपी से बात कर रहा हूँ। जी जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर जी इंटरनेट का शेयर 525 दिया था हमने 197 के भाव थे। ठीक है। और सर उस दिन लिया है अभी 2-3 दिन पहले तो लोड सर्किट लगा करीब 173 में खुला हुआ 14% गिर गया था। ये तो क्या करें, इसमें कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो जी एंटरटेनमेंट के शेयर को देखें तो पिछले दिनों जो खबरें आई एक बार फिर से डील के सामने आने की, लेकिन उसके बाद खंडन भी सामने आया। उन सब के बीच में हमने देखा कि स्टॉक पर लगातार प्रेशर बना हुआ था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक 4% के ऊपर है। हालांकि अभी भी 197 की कुलदीप जी की जो खरीद है उससे फिलहाल नीचे ये स्टॉक बना हुआ है। ध्वनि जरा बताएं जी एंटरटेनमेंट में क्या होगी सलाह। जी बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पे सबसे पहले तो मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि अगर आप नए निवेशक हैं बाजार में तो आप एकदम ऊपर के भाव पर जो यूफोरिया बाइंग होती है उससे दूर रहे। जी एंटरटेनमेंट का अगर हम यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्टॉक ने एक यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग करी थी। उसी गैप के पास यहाँ पे स्टॉक जो 208 205 का लेवल है वहां पे बार बार एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है। इनकी खरीद भी उसी लेवल के पास की है जहां पे स्टॉक ने गिरावट देने के बाद एक अपमूव दिया था। बट ये एक अभी फिलहाल डेड कैट बाउंस की तरह माना जा सकता है, क्योंकि खबरें जो यहाँ पे स्टॉक से रिलेटेड फंडामेंटल न्यूज चल रहे हैं वो काफी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक माहौल बनाए हुए हैं। तो मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि इससे एग्जिट कर जाए, क्योंकि इनका जो खरीद भाव है वो वापस ऊपर आने में काफी समय लेगा और यहाँ पे ज्यादातर नीचे बेयरिश साइड के जो संकेत है वो ज्यादा दिख रहे हैं। तो इस स्टॉक से फिलहाल एग्जिट कर लें। ठीक है, एग्जिट करने की सलाह है। आगे बढ़ेंगे। आज़ाद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आज़ाद नमस्कार, कौन से शहर से, कौन से इलाके से आपने फ़ोन किया है और शेयर कौन सा है आपके पास? जी सर, मैं यूपी बदायूं डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। बदायूं से, बहुत बढ़िया सर, बताइए क्या जानना है आपको? मेरे को ये जानना है सर कि मैंने डीसीबी बैंक के 143 पे 1100 शेयर लिए थे सर। ठीक है, तो अभी इसको क्या करना है सर? अभी तो ये 134 पे समथिंग चल रहा है। आपने किसकी सलाह पे आज़ाद ये शेयर लिए थे? ये हमारे एक साथ में हैं, उन्होंने लिए थे उस टाइम, तो मैंने ले लिए थे क्योंकि ये डाउन हो रहा था तो मैंने ले लिया था उस टाइम। अच्छा ठीक है, उन्होंने लिए थे तो आपने ले लिए। अब वो क्या कह रहे हैं?
अभी उनका भी होल्ड पे ही है। अच्छा, उनका भी होल्ड पे ही है। हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ये वैसे करना नहीं चाहिए आजाद, मतलब ठीक है, कोई अगर बहुत ही कह सकते हैं ना कि प्रोफेशनल हो, बहुत ही जानकार हो, तब तो उसकी सलाह पर अमल कीजिए। अदरवाइज थोड़ा सा अपनी स्किल्स लगानी चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई शेयर खरीदना चाहिए। वैसे डीसीबी बैंक खराब शेयर नहीं है, आपने ठीक शेयर लिया है, लेकिन ये है कि उम्मीदें क्या है, किस तरह की आप सोच लेके चलें, ये मैटर करता है। डीसीबी बैंक, विवेक, बैंक तो ठीक ही है, थोड़ा सा नीचे है, क्या निवेशित रहे? अभिषेक, वो पहले एक सेबी का एडवर्टाइजमेंट आता था कि किसी ने ट्रेन में सुन लिया कि हाँ भाई कुमार साहब ने बोला, इसके लिए शेयर ले लिया। फिर वो जाके अपने दोस्त को बोलता है भाई कुमार साहब ने बोला, इसके लिए वो शेयर ले लिया, तो वो भी ले लेता है। वो घर जाके अपनी बीवी को बोलता है कि कुमार साहब ने बोला, बीवी पूछते कुमार साहब कौन है, वो मालूम नहीं है। तो ये नहीं करना चाहिए ऐसे। हाँ। आप किसी की मतलब बात सुन के, हियर से जो बोलते हैं ना, उस बेसिस पे आप अगर शेयर लोगे, तो देखिए अगर मैं कोई शेयर लेता हूँ, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, और मेरा हाई रिस्क प्रोफाइल हाई है, मैं ये मेरे लिए ओके होगा कि शेयर जीरो भी चला जाए, लेकिन वो सबके लिए ओके नहीं होगा। तो आपको अपना रिस्क प्रोफाइलिंग देख के फिर ही शेयर लेना चाहिए। लेकिन ठीक है, इन दामों में डीसीबी बैंक में आपको डरने की कोई बात नहीं है। फंडामेंटली इतना कोई खास बैंक नहीं है। आज भी अब जो प्रॉब्लम्स थी उससे धीरे धीरे उभर रहा है। तो मुझे लगता है कि डाउन साइड आपका बहुत मिनिमल है यहाँ पे, लेकिन अपसाइड आपको वापस ये 160 तक दे सकता है, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। तो लकीली आप बहुत बुरी कंपनी में नहीं घुसे हो, ठीक ठाक कंपनी है, तो आप इसको होल्ड कीजिए। ठीक है, होल्ड कट में तो तेजी है, 1350 शेयर हैं हरे निशान में और 930 शेयर हैं लाल निशान में, लेकिन अभी पिछले घंटे भर से एक रेंज में ही है, हल्की सी तेजी है 22,200 के ऊपर। हालांकि निफ्टी टिक रहा है और निफ्टी बैंक की तेजी धीरे धीरे बढ़ रही है, अब 90 अंकों के आसपास की तेजी हो गई है। लेकिन हमारी जो मुहिम है शेयर बाजार सबका अधिकार, हमारी कोशिशें थोड़ी थोड़ी से रंग ला भी रही हैं और कुछ कुछ ऐसे आंकड़े भी आ रहे हैं कि हमारा आत्मविश्वास, हमारा उत्साह भी बढ़ रहा है। दरअसल बीएसई पर रजिस्टर्ड निवेशकों की जो संख्या है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पूरी डिटेल्स क्या है, आंकड़े क्या कह रहे हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या है आंकड़े इस वक्त? जी बिल्कुल, हमने जो है मार्केट्स में देखा है रिटेल पार्टिसिपेशन में बढ़ोतरी देखने मिली है और यहाँ पे हमने ऑफ कोर्स इंक्रीमेंटल डीमैट अकाउंट्स भी अपने हाई लेवल पे है, 14 करोड़ के ऊपर है। लेकिन आज हमने एक इंटरेस्टिंग डेटा और रिसर्च निकाला है। ऑफ कोर्स हमने बीएसई और आधार पॉपुलेशन के डेटा निकाले और सबसे रीसेंट डेटा निकाले हैं कि कौन से वो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पे पेनिट्रेशन जो होता है बीएसई के रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स, उनका जो है हमें सबसे ज़्यादा देखने मिलता है। अब ये जो नंबर है, आंकड़े जो आपके स्क्रीन पे आएंगे, वो याद रखिए वो रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स है बीएसई में। अगर 100 जो उनके पॉपुलेशन है तो कितने लोग जो है उसमें निवेश कर रहे हैं। अब आता है सबसे पहला कौन सा ये प्रांत है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन देखने मिली है, और सबसे पहला आता है ऑफकोर्स दिल्ली, चंडीगढ़, ये यूनियन टेरिटरीज़ है। तो यहाँ पे पेनिट्रेशन जो है 100 लोगों में आप देखेंगे लगभग 30 से लेकर 40 लोग जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं बाज़ार में। लेकिन उसके बाद जो आते हैं बड़े बड़े आप कह सकते हैं स्टेट्स आते हैं, उस पर महाराष्ट्र और गुजरात जो है सबसे पहले आते हैं और ये आंकड़े जो है ऑलमोस्ट 25 से लेकर 24 लोग के बीच में है, लगभग 100 लोग के पॉपुलेशन में। इसके अलावा हरियाणा, उत्तराखंड और सरप्राइजिंगली कर्नाटक जो है इस लिस्ट में आते हैं, जहाँ पे ये बड़े स्टेट्स रहते हैं और यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंटल जो आप कह सकते हैं या टोटल रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स जो हैं आपके बीएसई में। बहुत सारे कारण हैं, मार्केट्स में स्ट्रेंथ देखने मिली है, मैक्रो फैक्टर्स में इम्प्रूवमेंट आया है, इम्पॉर्टेंटली जो है इंटरिम इलेक्शंस और जो इंटरिम बजट जो है वहाँ पे भी जो स्टेबिलिटी देखने मिली और आगे जाते हुए बाज़ार का एक्सपेक्टेशंस है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट भी देखने मिल सकता है। तो रिटेल इंटरेस्ट हाई पे है, मार्केट्स भी अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है और इंटरेस्टिंगली जो नॉर्दर्न इंडियन मार्केट्स है वहाँ पे पेनिट्रेशन जो है डेटा का कि और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने मिल रही है। जहाँ पे जो नॉन ट्रेडिशनल स्टेट्स हैं जहाँ पे मार्केट्स की पार्टिसिपेशन कम ही, अब वो धीरे धीरे बदल रही है। डिजिटाइजेशन का ज़माना है, इसके अलावा फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है, तो इसके कारण जो है इन स्टॉक्स में या आप कह सकते हैं इंडेक्सेस में भी एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है और रिटेल पार्टिसिपेशन और इंटरेस्ट पूरे भारत में जो है एक अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखा रही है। शरद, तो रिटेल निवेशकों का दम है, देश का दम है, स्वदेश का दम है और रिकॉर्ड स्तर पर बीएसई पर रजिस्टर्ड निवेशकों की संख्या, इसमें म्यूचुअल फंड का, जो देश के जो म्यूचुअल फंड से जो DIIs हैं उनका भी पार्टिसिपेशन है और ये आंकड़े हम देख रहे हैं।
चलिए इसी के साथ अब शो को समाप्त करने का समय भी हो गया है। विवेक जी और ध्वनि जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। फिलहाल प्रशांत को और मुझे दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद विश्वमोहन लेकर हाजिर होंगे। मुनाफे की मंडी, आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।